बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट स्टोरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तैयार करेंगे जे का लोगो, जिनका नेम जे से बनता है, यानी कि जे अल्फ़ाबेट को हम लोगो के स्टाइल से लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने विंडो फोटोशॉप को ओपन कर लेना है एंड एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है, कोई भी। फिलहाल मैं यहाँ से ये वाली सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। जितने आपको पिक्सल चाहिए आप उतने सेट करके बना लें। ओके, सिंपल। आपने यहाँ से पिक्सल्स को इंक्रीज़ करना, जितने आप रखना चाहते हैं उतने आप रख सकते हैं। ओके, एंड इसको फुल स्क्रीन पर कर लेना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फोटोशॉप 7.0 सीखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखाने वाला हूँ और इसके दूसरे ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, फोटोशॉप सीसी के भी। तो आपने यहाँ से मार्कर टूल लेना है, ठीक है, जो बॉक्स वाला होता है स्केयर। इसको आपने कुछ इस तरह से आपने बना लेनी है। इस तरह से आपने एक बॉक्स सिलेक्शन का बना लेना है एंड एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ से आपने ब्लैक कलर लेना है, सिलेक्ट करना है ब्लैक कलर, और ब्रश टूल लेना है, ब्रश कर देना है, ठीक है। अब आपने कंट्रोल डी कर देना है। इसकी फिर आपने एक और डुप्लीकेट फाइल बनानी है, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर। ओके, तो ये आ गई एक डुप्लीकेट। कंट्रोल टी करेंगे इसे, या इमेज और एडिट एंड फ्री ट्रांसफॉर्म रोटेट करके ले आना है और अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पर रख देना है, ठीक। ओके, अगेन स्केयर टूल लेना है, जूम इन करना है इसको और यहाँ से अपनी जहाँ पर आपकी सिलेक्शन बन रही है वहाँ तक ला के एक्टिवेट करनी है ये वाली लेयर, यानी कि सेकंड जो हमने डुप्लीकेट बनाई थी से एक्टिवेट रखना है एंड आपने कंट्रोल एक्स कर देना है, या एडिट कट। ओके, तो ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई। अब आपने इसकी डुप्लीकेट तैयार करनी है, अगेन डुप्लीकेट लेयर। ओके, डुप्लीकेट तैयार हो गई। मूव टूल लेना है, पीछे लाना है, इसे ऐसे करके ले आना है, कंट्रोल टी करना है, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म घुमा कर ऐसे करके रख देना है। ओके, सेटमेंट कर ले अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये सिंपल है लोगो तैयार करना, ये वाला जे का। इस तरह से आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी ले लें। अपने माइंड से सोचें कि अगर ए का और था तो वो किस तरह से डिज़ाइन होता। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है अब की बार पॉलीगॉन लैसो टूल, जूम इन करना है, सिलेक्शन स्टार्ट करनी है बनाना, बिल्कुल सीधा ऐसे, इस तरह से फिर आपने सिलेक्शन बना लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल एडिट एंड कट कर देना है, या कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो ये जे का हमारा लोगो रेडी हो गया। अब यहाँ पर जे का वो जो है वो डॉट देना है, अगर देना चाहते हैं हम दे दें, वरना अगर कैपिटल रखना है तो सेम अब इसके ऊपर एक और आप कैपिटल के लिए यहाँ से 2 कट डालकर भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डॉट दूंगा। तो वो डॉट हमने कैसे देना है, इसे जूम कर लेना है, लेयर 1 को एक्टिवेट करना है, एक क्लिक करना है यहाँ पर फुल इसके क्लोजली एंड इसको ऐसे ले आना है आपने, ठीक है। ऐसे लाने के बाद आपने, सॉरी फोटोशॉप का टाइम होता है इसमें, इतना लाने के बाद आपने क्लिक करके ओके कर देना। अंदाज़न बनाना है, ये जो कर्व बनाना है ना अंदाजे से। फिर से आपने अगेन कट करना है एंड पेस्ट कर देना है, मूव टूल सेलेक्ट करना है, इसको मूव करके रख देना है ऊपर अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी आपको ये बेस्ट लगता है। ऊपर ले जाएं, थोड़ा नीचे ले आएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जब ये सारा हो जाएगा, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर को एक्टिवेट करना है एंड आपने कंट्रोल ई, फिर कंट्रोल ई, फिर कंट्रोल ई, इससे मर्ज कर लेना है सारी लेयर को। ओके, मर्ज करने के बाद आपने अपने बैकग्राउंड के ऊपर आना है, इसको अनलॉक करना है, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने क्लिक कर देना है ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है। अब इनवर्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे कर देना है रेडियल, और अब आपने इसकी कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेना है एंड ओके कर देना है।
ठीक है, ये करने के बाद आपने अपने बैक ये वाला कलर सेलेक्ट करना है। तकरीबन ये आपकी रेटिंग रखते हैं 4C। ओके करना है एंड इसको ले आना है अपने बैक के ऊपर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे करके बैक पे चला जाएगा। फिर आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है एंड बैक स्पेस दबा देनी है। तो अब ये देख सकते हैं, मैं ऐसा अगर इफेक्ट रिमूव करता हूँ तो हमारे बैकग्राउंड पे ये कलर हो गया, और जब इफेक्ट लगाऊंगा ग्रेडियंट वाला तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है अपने, बल्कि इसके ऊपर अगेन राइट क्लिक करें, ब्रांडिंग ऑप्शन की तरफ चले जाएं, लेयर 0 के ऊपर, और यहाँ से ऐसे इसके ऊपर भी क्लिक कर दें, बिविल एंड इम्बोस के ऊपर। यहाँ से आप इसे थोड़ा सा, जैसे अगर शॉप वगैरह देना चाहते हैं तो हल्की हल्की सी से साइड ऊपर से कफ दे दें, सॉफ्टिंग इंक्रीज कर दें एंड डेप्थ बना दें एंड ओके कर दें। अब आपने क्या करना है, अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है, इमेज के अंदर जाना है, एडजस्टमेंट एंड इन्वर्ट कर देना है। ओके, तो देखिए अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है ब्लैक की निस्बत। ठीक है, अब आपने इसे सेंटराइज कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इससे लिंक्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने से ये लिंक्ड हो जाएगा एंड फिर आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से नीचे वाली लेयर को आपने मार्क करना है। अब ये जो है ना, इसके लिंक्ड हुआ है, नीचे वाली लेयर को मार्क करना है, क्लिक करना है एंड ओके। अब ये हो गया सेंटर के अंदर। और खुद कर लें अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इससे हम एक्टिवेट करते हैं, मुझे यहाँ सही लग रहा है ये, तो यहाँ रख देते हैं। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, अगेन आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाना है एंड इसको आपने उठाकर यहाँ रख देना है। और अब आपने अगर 3D शेप देना चाहते हैं तो हल्की सी दे सकते हैं, जैसे उसको दी थी। तो फिलहाल मैं अभी इसे नहीं दे रहा हूँ, मैं ड्रॉप डाउन इसकी शैडो क्रिएट कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन शैडो बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसको, इतना, एंड स्प्रेडिंग डेप्थ ओके कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक कॉनिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, कैपेसिटी थोड़ी लो करते हैं। ओके डन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा 3D लग रहा है। अब अगर आप इसके अंदर और भी कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, जैसे अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी कलर से, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करके कैपेसिटी को लो कर दें। लाइक मैं इसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन करता हूँ और हल्का सा साइज देके कैपेसिटी को लो कर देता हूँ। उसके बाद से 3D कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है ना, ये इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये आपका लोगो रेडी हो चुका है। अगर आप टेक्सटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो Ctrl+T करें, इसको छोटा कर लें। ओके, और इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। यहाँ पर अगर अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नेम टाइप करके उसको कलर दे दें वाइट और लिख दें। ये देखिए, ऐसे करके कोई भी नेम अपना लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। अगर आपने कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करनी हो तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।